गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है चैप्टर जो है सांख्यिकी के बारे में बेसिक अध्ययन कर लिए थे और हम जो है माध्य निकालने के लिए भी सीखे थे। तो माध्य निकालने का जो इसमें रूल्स दिया गया है, ये 3 तरीका से निकाला जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है माध्य निकालने का जो तरीका था इसमें, यानी कि माध्य निकालने का जो तरीका था इसमें 3 तरीका था। तो पहला नियम था इसका प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि जिसको हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा विधि था इसमें कल्पित माध्य विधि था। इसमें कल्पित माध्य विधि, इसमें इसको जो हम एज्यूम्ड मेथड कहते हैं। ठीक है ना, कल्पित माध्य विधि, इसको इंग्लिश में एज्यूम्ड मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा था पग विचलन विधि। तीसरा का नियम है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो हम जो है इसमें सांख्यिकी का जो है कुछ बेसिक देख चुके थे और माध्य का जो है ये प्रत्यक्ष माध्य विधि जो था ये भी हम बता चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे कल्पित विधि, यानी कि कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से किस तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका कल्पित माध्य विधि किस तरीका से इस नियम का प्रयोग करके जो है माध्य ज्ञात किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो चरण होता है ना, ये माध्य ज्ञात करने के लिए ये हो सकता है कि x1 में से, ठीक ना, किसी को जो है x डैश या xi में किसी को कल्पित माध्य के रूप में चुन करके हम उसको जो है ए मानते हैं। जैसे कि आंकड़ा हमारे पास दिया हुआ रहता है ना xi का, ठीक है ना, उसी में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में xi में से किसी को क्या करेंगे, एज्यूम्ड कर लेंगे, यानी कि कल्पित माध्य चुन लेंगे। ठीक है ना, xi में से किसी को कल्पित माध्य चुन लेंगे, यानी कि मान लेंगे कि हमारा क्या है, मेन है माध्य है, कल्पित माध्य चुन लेंगे तथा उसे ए से इंगित करेंगे, ठीक है। और ये जो चुनेंगे ना, ये जो हम कल्पित माध्य चुनेंगे तो xi के, ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि हम बीच वाला चुनें। जैसे कि xi यहाँ पे दिया हो रहा था 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो मान लो इसका बीच में क्या है, एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से बचा बीच में, तो हम इसी को ए मान लेंगे। ठीक है। अगर जो सम संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 रहेगा तो एक इधर छोड़ेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से बचा 2, तो ये दोनों में से तुम किसी को ये चुन सकता है, या तो 3 को ए मान लो या तो 4 को ए मान लो। ठीक है ना, किसी को जो है ये चूज कर सकते हैं। तो पहला तो तुम्हारा स्टेप यही रहा चरण की तुम ए चूज कर सकता है। उसके बाद देखो इसमें रहेगा ए को चूज करने के बाद, ठीक है ना, अगला चरण क्या होगा, ए और प्रत्येक कक्षा के बीच का अंतर d1 ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे ए और प्रत्येक xi के बीच अंतर ज्ञात करेंगे, और उसे di से इंगित करेंगे, ठीक है। अर्थात x डैश से a का जो है विचलन, डेट मीन्स डेविएशन ज्ञात किया जाता है।
तो जैसे कि अगर हम D1 निकालना है, उदाहरण के लिए D1 ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले xi में से a को चुन लेंगे, a और xi के बीच क्या करेंगे, अंतर को निकालेंगे, ठीक है ना। तो di निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि xi माइनस का a, अगर जो है xi ये है, और अगर हम a को मान लेते हैं 47.5, तो इसको क्या करेंगे, घटा करके लिख देंगे। तीसरा चरण क्या होगा, प्रत्येक डी आई और उसके संगत एफ आई का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इसका जो है तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है प्रत्येक ये जो हमारा डी आई निकलेगा, तो डी आई और उसके संगत एफ आई का गुणनफल ज्ञात करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ज्ञात करेंगे, यहाँ तक आप राइट डाउन कीजिए, फिर हम अगला स्टेप में इसको समझाते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को कल्पित माध्य मेथड, ठीक है ना, विधि, यानी कि कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है, और इस तरफ विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, जिसको एफ डैश के द्वारा लिखा गया है, और ये जो विद्यार्थियों की जो संख्या है 30 दिया गया है। इस सबको अगर हम जोड़ते हैं 6 12 18 18 20 27 27 3 30, तो ये इसका जो मान आता है 30 आता है। तो इसको हम लोग सिग्मा एफ आई से क्या करते हैं, इंडिकेट करके लिखते हैं, इसका वैल्यू इतना आ जाता है। अब एक्स आई डेट मीन्स वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा क्या आता है, वर्ग चिन्ह आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि 10 और 25 कितना होगा, 35, 35 में 2 से भाग देंगे, जैसे कि ये हमें x1 निकालना है, तो 10 + 25 बटा 2, ये कितना होगा, 35 बटा 2, डेट मीन्स क्या आ जाएगा, 17.5। तो ये यहाँ पे हम 17.5 लिखेंगे। उसी प्रकार फिर से जो है 25 40 को ऐड करेंगे, 5 6 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 3 2 दूनी 4 2 5 10, यानी कि 32.5, तो इसका आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो करेंगे तो 47.5 आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, 77.5 आ जाएगा, और फाइनली जो हमारा 92.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो है निकाल लिए हैं, वर्ग चिन्ह हम लोगों का प्राप्त हो गया है। अब हम क्या बताए थे कल्पित माध्य विधि में, पहले ये जो हमारा जो एक्स आई है, इसमें से हम क्या मानेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे कोई नंबर को, ठीक है ना, एक एज्यूम कर लेंगे। तो बोले थे बीच वाला एज्यूम करने के लिए, जैसे कि ये लास्ट वाला दोनों छोड़ देंगे, फिर ये दोनों छोड़ते हैं तो 2 बीच में बचता है, इस दोनों में से कोई एक को तुम एज्यूम कर सकता है। तो अभी जो है हम 47.5 को क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो माध्य है इस तरह से इतना पे आएगा, ठीक है ना। इसको एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करने के बाद हमें क्या निकालना होगा, डी आई निकालना होगा। डी आई निकालने के लिए क्या बताए थे हम, यानी कि एक्स आई, प्रत्येक जो एक्स आई है उसको जो है, ये जो हम एज्यूम किए हैं 47.5, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये जो एक्स आई है, ठीक है ना, डेट मीन्स 17.5, इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे इतना से, या ये कहो तो दोनों का क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। तो 47 में अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं तो ये 0 0 और 3, और ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमको जो है ये पहले लिखना है, यानी कि इसमें से घटाना है, यानी कि 17.5 में से घटाना है, कितना घटाना है, तो 47.5 को घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो घटेगा, यानी कि ये तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30.0 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा, बड़ा वाला, बड़ा क्या है 47, पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको घटाएंगे तो क्या रहा है, माइनस का 30 आ रहा है, तो यहाँ -30 आ जाएगा। फिर हम इस इतना में जो है
ये घटाएंगे 47.5 तो वंस अगेन हमको कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। इसको तो घटाएंगे इस नंबर में तो ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 15 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, उसके बाद जो है 45 आ जाएगा मेरा फाइनली। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो है हम जैसे माध्य में निकालते थे सिंपली FI और XI गुणनफल करके निकालते थे, तो यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ जो है हम FI और DI यानी कि FI और DI को जो है गुणनफल द्वारा जो है ये प्राप्त कर लेंगे, FI और DI। ठीक है, तो FI DI निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 2 से इतना हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से -30 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 60। 3 को 15 से करेंगे तो माइनस का 45। ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये फिर 90 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 180 आ जाएगा, और ये फिर क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते थे लास्ट में इसको फाइनली जोड़ते थे, सिग्मा FI वहाँ पे XI को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ क्या किए हम DI को किए, तो DI बराबर। ठीक है ना, अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 435 आ जाएगा, 435 आ जाएगा। ठीक है ना, अब जो हम माध्य विधि निकालते थे, ठीक है ना, अब इसका जो है कल्पित माध्य विधि क्या होता है, जैसे कि हम पहले माध्य निकालने के लिए ये करते थे सिग्मा FI और यहाँ पे DI है बटा सिग्मा FI लिखते थे। ठीक है ना, लेकिन हम इसमें तो पहले से एज्यूम कर लिए हैं 47.5 को। ठीक है ना, तो ये इसको हम क्या बोले थे, इसको एज्यूम करके ये मानने के लिए बोले थे। ठीक है ना, जो हम रूल लिखाए थे इसको एज्यूम करके क्या बोले थे, ए लिखने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को जो है ए में जोड़ देंगे, ये जो माध्य निकलेगा हमारा। ठीक है ना, ए में हम जोड़ देंगे। तो अब इसका क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना हम माने थे, 47.5 माने थे, और प्लस सिग्मा FI DI का वैल्यू 435 आ गया है, 435 लिख देंगे, और इसका वैल्यू 30 है, तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे 30 लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 47.5 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 14.5 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हमारा टोटल 62 आ जाएगा। यानी कि इन अंकों का माध्य कितना आ गया है, माध्य हमारा 62 आ गया है। और ये जो विधि है निकालने का, इसको कौन सा विधि कहते हैं, कल्पित माध्य विधि कहते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।